ठीक है भाई, चैप्टर 4 भूगोल, जलवायु। भारत के मौसम के बारे में जानेंगे। इसमें पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड है भारत के मौसम के ऊपर, कैसे मौसम बदलता है। ठीक है, भारत के अंदर मौसम बदलते रहता है ना भाई, कभी गर्मी, बरसात, फिर ठंड पड़ेगी, और इतनी तगड़ी ठंड पड़ेगी कि बिना गर्म कपड़े के बाहर निकल ही नहीं पाओगे। जब इतनी ठंड पड़ती है तो बर्फ़ क्यों नहीं गिरती है? बर्फ़ पड़ती है ना भाई भारत में। कहाँ पड़ती? मतलब यहाँ पर दिल्ली में। हर चीज़ यहाँ पे थोड़ी हो जाएगा भाई, ये मैदानी क्षेत्र में हो गई, पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ेगा उसको। जैसे यहाँ मैदानी क्षेत्र में बारिश होती है, वही पहाड़ों के ऊपर बारिश ना होकर बर्फ़ बारिश हो जाती है। पानी तो गिर रहा है, लेकिन किस रूप में गिर रहा है? बर्फ़ के रूप में। ठीक है भाई, तो हर क्षेत्र में उसकी ऊंचाई, उसका दाब, समुद्र से दूरी, ये सारा डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र गर्म होगा या फिर ठंडा होगा। कौन सा? पहाड़ों पे वहाँ तापमान कम होने के कारण बर्फ़ बन जाता है भाई। जैसे कि फ्रिज के अंदर कितने पे बनता है बर्फ़, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 पे बन जाती है भाई, 0 या -1 पे। वहाँ का तापमान -30, -40 रहता है। तो फिर कैसे? फिर तो पीने वाला पानी भी बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, हाँ भैया इस पर ध्यान दें। जलवायु, पिछले 2 अध्याय में आप हमारे देश के स्थलाकृतियाँ एवं उपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थलाकृतियाँ के मतलब कि स्थल की आकृतियाँ कैसी, जैसे कि मैदान, किस किस राज्य में मैदान देखने को मिल सकता है? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पूरा का पूरा समतल मिलता है भाई। ठीक है, मैदानी क्षेत्र मिलता है पूरा का पूरा। किसी क्षेत्र के प्राकृति पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय अवस्था कि हवाएं कहाँ से चलती है, ठीक है, कौन सी हवा चलने से क्या बदलाव आता है। जैसे मानसूनी हवाएं चलने से क्या होता है? हाँ, तो बारिश पड़ती है भाई उससे। ठीक है, पूछा जाएगा ना मानसून का क्या कारण है, तो मानसून को कौन लाता है? मानसूनी हवाएं। ऐसी हवाएं होती है जिससे वर्षा हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो वो कहलाती है मानसूनी हवाएं। और मानसून शब्द जो है वो अरब का शब्द है भाई। अरब के लोग जो इंडिया में आए थे, वो अपने साथ शब्द लेके आए एक मानसून। ठीक है, मानसून का मतलब हाँ, ऐसी हवा जिससे बारिश आती है। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। ठीक है भाई, ये सारा होता है ना भाई। जैसे कि अप्रैल के अंदर कैसा मौसम रहेगा? अप्रैल में गर्म हो जाएगा भाई। अप्रैल मई जून गर्म होना शुरू हो जाएगा, लू चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर सितंबर में देखा जाए तो क्या होता है भाई? सितंबर में बारिश हो रही होती है भाई, अगस्त सितंबर में। ठीक है, हाँ, और दिसंबर में ठंड पड़ रही होती है। बदल जाता है ना भाई धीरे धीरे सब कुछ। ये सारा बदलाव का कारण होता है भाई हवाएं, मानसून हवाएं। अलग अलग तरह की हवाएं, कई सारी हवाएं। ये हवा कहाँ से चलती है, कहाँ उठती है, क्यों चलती है, उस कारण यहाँ पे बदलाव आएगा। कुछ हवा तो गर्मी भी देती है। हाँ, लू होती है ना, लू गर्म होती है, जानलेवा हो जाती है भाई लू तो। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकेंगे। ठीक है भाई, क्यों ठंडी गर्मी पड़ रही है, चैप्टर एंड होते होते तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई ठंडी क्यों पड़ रही है, गर्मी क्यों पड़ रही है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। अब जलवायु कैसी है पहचानेंगे कैसे? पिछले 30 सालों के अंदर, पिछले लगभग 30 सालों के अंदर जैसी मौसमी घटनाएं घटित हुई है, उसके आधार पर वहाँ की जलवायु पहचानी जा सकती है। जैसे कि रेगिस्तान है भाई, जहाँ रेत ही रेत पाई जाती है, मरुस्थल है, तो वहाँ की जलवायु होगी शुष्क। ठीक है भाई, गर्म होगी एकदम जलवायु। दिन में जो तापमान होगा 50 डिग्री सेल्सियस जाएगा, और रात में 15-16 ठंडा हो जाता है बिल्कुल। तो ये क्या है, मतलब सुबह गर्मी और रात में ठंडा ही? हाँ, धूप आती है ना भाई सुबह। ठीक है, और हाँ राजस्थान में, और ठंडा होने के बाद हवाएं चलनी शुरू हो जाती है भाई।
हवाओं के कारण उसका तापमान कम हो जाता है। अगर वही समुद्र तटीय क्षेत्र में रहोगे तो ना वहाँ ठंडी पड़ेगी और ना ही वहाँ गर्मी पड़ेगी, ठीक है, ना ठंडी पड़ती है वहाँ ना गर्मी पड़ती है, वहाँ मौसम हमेशा सामान्य रहता है। जैसे मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारा सारा क्षेत्र हमेशा नॉर्मल रहता है। हाँ, गोवा भी उसी में आएगा। मौसम एवं विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायुमंडलीय दाब, तापमान टेम्परेचर, ठीक है, वायुमंडलीय दाब, हवा का प्रेशर, पवन आर्द्रता और वर्षा एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्थाएं प्राय एक दिन में ही कई बार बदलती है। ये ध्यान दिया होगा एक दिन में मौसम में कई सारी बदलाव, जैसे कि सुबह बादल लगे हैं तो 2-3 घंटे बाद दोपहर में धूप आ जाएगी, ठीक है, फिर हवाएं चलने लगेगी, हो सकता है आंधी आ जाए, फिर बारिश भी आ जाए, ठीक है भाई। तो एक दिन के अंदर कई सारे मौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षा को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया जाता है। या तो ग्रीष्म का मतलब क्या होता है? समर सीजन होता है भाई, ग्रीष्म गर्मी, ठीक है भाई। शीत का मतलब विंटर, ठंडा, ठीक है। और रेनी सीजन होता है वर्षा ऋतु, ठीक है। ये तीनों ही भारत में आती है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। अगर पूछा जाएगा ना भाई एमसीक्यू के अंदर कि मानसून शब्द कहाँ से लिया गया है, तो अरब की भाषा से लिया गया है, ठीक है। हिंदी पे टिक नहीं करना है, उस पर टिक क्या करोगे भाई? अरबी भाषा का शब्द है मानसून, ठीक है। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता है। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री से सेल्सियस रहता है। अब देखो भाई गर्मी का टाइम है, अब है भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की। जम्मू कश्मीर के अंदर 15-20 सेल्सियस रहेगा तापमान, लेकिन राजस्थान के अंदर ये 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों? तो वहाँ पर वहाँ पे हिमालय का पहाड़ है, वहाँ पे बर्फ गिरती है। अब देखो ऐसा है, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है, ठीक है। जम्मू कश्मीर अधिक ऊंचाई पे है और राजस्थान कम ऊंचाई पे है, ठीक है। जितना भारत को ऊपर की तरफ चढ़ते जाओगे उतनी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, ये है ना भाई। ये ऊपर की तरफ चढ़ते जाओगे तो ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा? तापमान घटता चला जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, जैसे ये राजस्थान है, यहाँ पे गर्म है, ऊपर चढ़ते जाओ पंजाब मिल जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होगा, और ऊपर चढ़ोगे हिमाचल, वो ठंडा हो जाएगा भाई, फिर कश्मीर और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। हाँ, हिमालय उतर जाओगे उस तरफ तो फिर परिस्थितियाँ अलग होगी भाई। हाँ, तो इसी तरीके से बीच में चाइना छोड़ दे यार, अभी भारत पढ़ रहे हैं, अभी चाइना पे मत पहुँच भाई। इसी तरह बीच वाला हिस्सा क्या रहता है भाई? गर्म रहता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा क्या रहता है भाई? गर्म रहता है, ऊपर की तरफ ठंडा होता चला जाता है, ठीक है। आगरा और दिल्ली में पूछा जाए तो कौन सा ठंडा होगा? आगरा और दिल्ली में
दिल्ली नक्शा नहीं देखा भाई कभी? दिल्ली होगा। आगरा हो गया। आगरा पता है मेरे को कहाँ गया? आगरा लखनऊ पे है। अरे वो तो पता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नीचे की साइड जितना है आगरा होगा भैया। आगरा ऊंचाई पे कौन है ज़्यादा? भैया उसके पास में उत्तर प्रदेश के पास में पहाड़ आ जाते हैं ना, आगरा ही होगा भैया ऊँचा। ये रहा भाई आगरा, ये रेड डॉट लगा है, ये आगरा है और ये दिल्ली है। तो ऊंचाई पे कौन आ गया? दिल्ली। तो ठंडा कौन हो जाएगा आगरा के मुकाबले? दिल्ली। कौन हो जाएगा ठंडा? दिल्ली। तो आपने क्वेश्चन क्या पूछा था? ठीक है, मैंने कहा आगरा ज़्यादा ठंडा होगा या फिर दिल्ली। मैंने पहले ही बोला था दिल्ली है। ठीक है, पता तो नहीं था भाई क्यों होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था, पर बताया था कि आगरा नीचे आ गया। नदियों के हिसाब से तुम पहचान सकते हो कौन ऊंचाई पे है। ठीक है भाई, जैसे कि गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में गंगोत्री से, तो उत्तराखंड सबसे ऊपर होगा। उत्तराखंड के बाद कहाँ पहुँचेगी? किस राज्य में पहुँचेगी गंगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से कम ऊंचाई पे हुआ, इसीलिए पानी बह करके नीचे उतरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद गंगा कहाँ जाएगी? बिहार। बिहार में। तो बिहार उत्तर प्रदेश से कम ऊंचाई पे हुआ। आ रही है बात समझ में? अब उत्तर प्रदेश, अब बिहार से अब पानी कहाँ पहुँचेगा? वेस्ट बंगाल। झारखंड। झारखंड। ठीक है भाई, झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। तो अब लगा सकते हो लाइन से कौन ज़्यादा ऊंचाई पे है? पूछा जाए उत्तर प्रदेश या बिहार, कौन ज़्यादा ऊंचाई पे है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पानी नीचे की तरफ बहा। ऐसे किसी भी नदी का पहचान सकते हो कौन ऊंचाई पे है। ठीक है, कभी रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो देखते हो लिखा रहता है समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे या 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ऐसा लिखा रहता है ना भाई। बोर्ड पे देखना तो मिलेगा लिखा हुआ। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास जगह का नाम है, द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 सेल्सियस रहता है। तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में भाई। नीचे की तरफ पड़ेगा भाई तिरुवनंतपुरम और ऊपर पड़ेगा भाई कश्मीर। ठीक है, जिस कारण कश्मीर तो ठंडा रहता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ठंडा, मतलब बर्फ़ जमा देगा, लेकिन तिरुवनंतपुरम नॉर्मल रहता है। कुछ क्षेत्र में रात एवं दिन में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात ये नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। अब कारवा चला करते थे। कारवा का मतलब होता है जो गाय भैंस पाला करते थे ना राजस्थान के अंदर, वो दिन में नहीं चलते थे, रात में चला करते थे। दिन में क्यों नहीं चलते थे? गर्मी होगी भाई। गर्मी होने के कारण वो दिन में ना चल करके रात को यात्रा करना पसंद करते थे। दिन के समय वो कहीं जहाँ छाया मिलेगी वहाँ रुक जाते थे, अपने भेड़ों को रोक लेते थे, जानवरों को। फिर बाद में रात होती थी, जैसे सूरज ढलने लगा उनका कारवा शुरू हो जाता है, फिर चलना शुरू करेंगे, फिर दूर तक यात्रा करेंगे। रात में चल सकते हैं लेकिन दिन में नहीं चल सकते। कारण रहता है भाई गर्मी, 50 डिग्री सेल्सियस में नहीं चल पाएगा भाई, जानवर ना तो आ रही है। तिरुवनंतपुरम तो नीचे है, केरल तो यहाँ है भाई, केरल के पास। हाँ, साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है भाई, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है भाई। केरल की भी कर्नाटक, चेन्नई तो केरल के कर्नाटक है, वो ये केरल के बेंगलुरु है ना। शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता। एक मिनट, कुछ छूट गया। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षा के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय के वर्षा अधिकतर हिम के रूप में होती है तथा देश के शेष भाग में वर्षा के रूप में होती है। अब देखो भाई, हिमालय के ऊपर बारिश किस रूप में होगी? बर्फ़ के रूप में होगी। और मैदानी क्षेत्र में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किस रूप में? पानी के रूप में होगी। ठीक है। वार्षिक वर्षा में भिन्नता। मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर होगी। अब मेघालय की बात करते हैं।
मेघालय के अंदर 400 सेंटीमीटर, राजस्थान में 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और यही राजस्थान 10 सेंटीमीटर। राजस्थान में कितनी? 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? कम हो गया तापमान। 400 डिग्री। ये भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है भाई, मेघालय या फिर केरल, ठीक है। ऑप्शन में दो में से एक मिलेगा, मेघालय मिलेगा या फिर केरल मिलेगा, और कम राजस्थान या फिर लद्दाख। राजस्थान में लद्दाख, ठीक है, राजस्थान ही मिलेगा। एक में 400 और एक में 10, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है भाई 400। अभी पाकिस्तान के अंदर होता था 60, 70, 90 तक हो जाती थी बारिश, ठीक है भाई। पाकिस्तान में होती थी 90 तक हो जाती थी, 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है। लेकिन इस साल वहाँ 400 सेंटीमीटर बारिश हुई है मेघालय के जितना। पाकिस्तान में। हाँ पाकिस्तान। अब पानी सेंटीमीटर क्या? इसमें नापते हैं बारिश को, बारिश को कैसे नाम? पानी इकट्ठा करके पानी इकट्ठा करते हैं, बर्तन होता है उस पर स्केल लगाते हैं, जैसे गिलास होता है ना, ऐसे स्केल होता है, रखते हैं। बारिश होती है, कितना पानी चढ़ा उसके अंदर, उससे नाप लेते हैं भाई, ठीक है। खुले इलाके में रखते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसे छोड़ो। ये नापते हैं बस, इतना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी, इतनी आ गई तो बाढ़ आएगी नहीं आएगी भाई? आएगी। ऐसे ही बाढ़ आती है भाई। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो फिर वो बाढ़ के रूप में ले लेती है, उसकी शक्ल बाढ़ की हो जाती है, नेचुरली होता है ना। और नेचुरली होती है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है भाई। हाँ, कहाँ कितनी बारिश हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता भाई, ठीक है। हाँ, मौसम विभाग चेतावनी दे देता है भाई। और अभी इसके अंदर पढ़ेंगे ना, अभी नक्शा जब बनाऊंगा, नक्शे के अंदर दिखाऊंगा कहाँ से हवा चल रही है, क्यों ऐसा हो जाता है, तब और क्लियर हो जाएगा भाई। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में ही चल रहा है। देश के अधिकतर भूभाग में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। तो पूछा जाएगा सबसे आखिरी में वर्षा कहाँ होती है भारत के अंदर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में होती है, क्योंकि मानसून जो होता है ना भाई, मानसून नीचे से चलता है, स्टार्ट होता है केरल से। मानसून की जो हवाएं होती है ना भाई, वो केरल से स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ चलती है, और सब जगह बारिश होने के बाद लास्ट में जब लौटता हुआ मानसून होता है ना भाई, जब लौटता हुआ मानसून होता है तब केरल में बारिश करता है। सबसे आखिरी में बारिश की बूंद कहाँ पड़ेगी? केरल, तमिलनाडु में। सबसे पहली केरल में, और दोनों बगल में ही है भाई, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, बीच में पहाड़ है, ठीक है भाई। नीलगिरी का पहाड़ है यहाँ पे, नीलगिरी। अन्नामलाई, अन्नामलाई भी है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों अगल बगल में है राज्य, लेकिन बारिश एक में सबसे पहले होगी, एक में बाद में। कारण है मानसूनी हवाएं, पहले केरल, ठीक है। सामान्य रूप में तटीय क्षेत्र में के तापमान के अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भाग में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व की पश्चिम की ओर घटती जाती है। भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधताएं लाती है, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाई देती है। अब देखो एक चीज़ बताऊं भाई मैं तुम्हें कि ये है भारत, सबसे ज़्यादा बारिश पूरब की तरफ से होगी भाई। ये वाले हिस्से में ज़्यादा बारिश होगी और पीछे के हिस्से में यहाँ पे कम होगी, ठीक है। बारिश की क्षमता पश्चिम की ओर जाते हुए कम हो जाती है, इस तरफ आते हुए ये हो जाएगी कम, इधर बारिश ज़्यादा होगी। ये वाला रीजन बारिश का अच्छा खासा बारिश मिलेगा इनको, लेकिन पीछे वाले को नहीं मिलेगा बारिश, ठीक है भाई। तो एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए ना किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो पूर्व में ज़्यादा होती है और पश्चिम में कम होती है। अब पहचानते कैसे हैं ये पूरा पश्चिम? अगली बार बड़ा मैप लगाएंगे भाई, हाँ ऐसे ही लाएंगे भाई। नॉर्थ दिखाई दे रहा है या उससे करो भाई ब्लैक से?
तो है भाई, ये एम लगता है, एम लग रहा है। ऐसे ही बनाते हैं। समझाना ही है ना भाई, डिजाइन थोड़ी बनाना है। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ का मतलब होता है भाई उत्तर, और ये साउथ हो गया, साउथ का मतलब होता है दक्षिण। पहचान जाओगे भाई, दक्षिण भारत तो नीचे वाला भारत, और ये होगा भाई ईस्ट, और ये वेस्ट, मतलब कि पूरब, और ये पश्चिम। समझ गए? तो दिल्ली के अंदर कोई रहता है व्यक्ति, यहाँ पे है, ठीक है, और वो यहाँ से आया भाई, मान लो बिहार से आया हुआ है, तो दिल्ली में वो किस दिशा की तरफ से आया हुआ है वो? नॉर्थ। तो वो पूरब की तरफ से आया हुआ है। ये हो गया तो किस दिशा की तरफ से आया वो भाई? पूरा पूरब से आया हुआ है, ईस्ट। वो पूरब का व्यक्ति है। कोई पंजाब से आया हुआ है पश्चिम से तो वो उत्तर से आया, ये उत्तर में नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साथ में वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से आया भाई। बीच में पड़ेगा। कभी नॉर्थ ईस्ट का नाम सुना है भाई? हाँ ना, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ से आने वाले जो लोग होते हैं ना भाई, उनको नॉर्थ ईस्ट से बोला जाता है भाई। नॉर्थ ईस्ट। असम, मेघालय, मणिपुर, तो वहाँ से आने वाले लोगों को क्या बोला जाता है नॉर्थ भाई? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का। समझ जाओगे भाई, ऐसे है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कुछ कुछ क्लियर हुआ? हाँ वो हाँ भाई, हो गया। साउथ इंडियन किसे कहते हैं? दक्षिण वाले को दक्षिण वाले भाई, यहाँ नीचे वाले ना भाई, इन्हें साउथ इंडियन कहते हैं। कहते हैं साउथ की मूवी देख रहा है भाई, तो साउथ का मतलब यही होता है भाई, ठीक है भाई। साउथ का खाना मिल जाता है हर जगह? नहीं, नहीं मिलता भाई। इडली, डोसा, सांभर नहीं मिलता? नकली नहीं मैं गया था भैया, मैंने खाया था सांभर। खाए थे भाई। मिला था, असली मिला। सांभर मतलब तो आता नहीं, चावल में सांभर मिलता है। उसको आता नहीं था बनाना ना, मिट्टी मिट्टी लगी बाकी तो बड़ा पाव तो भी खाया बड़ा था। पाव तो मतलब ठीक है, अब आगे समझो और। ट्रेन में बैठा था। ज्ञात कीजिए, राजस्थान के घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? अब दीवार क्यों मोटी होगी राजस्थान में? ताकि गर्मी अंदर में ताकि गर्मी को रोक सके वो। समझ गए भाई ये चीज़? राजस्थान में दीवारें मोटी मिलेंगी। अब भैया वो थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं, क्या? थर्माकोल लगा ले अंदर करके। थर्मोकोल लगा लें? आंधी, ऊपर ना भैया, आंधियाँ भी चलती है, आंधियाँ भी चलती है। तो भैया अंदर लगाने को बोल रहा हूँ ना। अच्छा, अंदर, ठीक है। ऊपर चूना लगा ले तो फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। अबे तो बाहर भी तो लगा दो बस। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है? तराई के क्षेत्र में, तराई का क्षेत्र होता है नदियों के आसपास, बारिश वाला पानी क्षेत्र, जमे ना इसलिए। ताकि पानी छत पे ना जमे, ठीक है भाई। तो कभी पहाड़ी इलाकों में भी जाओगे ना, तो छतें ना ऐसे दिखाई देंगी, हाँ, ऐसे, ताकि बर्फ ना जमीन पे गिर जाए उस पे रुकी। ठीक है भाई। हाँ, पेड़ भी होते हैं ना भाई ऐसे ही क्रिसमस के, हाँ, सीनरी बना दो। हाँ, इस पे, ताकि बारिश का पानी भी ना टिके और बर्फ़ भी ना टिके। पेड़ भी ऐसे होते हैं वहाँ पे, पहाड़ों पे पेड़ भी शंकु आकार होते हैं। और कुछ कुछ तो टिक ही जाते हैं बर्फ। हाँ, कुछ तो टिकेगा यार, सारा कैसे गिरा दोगे भाई, पानी छोड़ना वाला बह जाएगा। ठीक है। असम में प्राय कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं? कहाँ है असम? भारत के नक्शे पे ढूंढ सकते हो भाई असम कहाँ है? हाँ ना। अरे भैया वो किसके बगल में है? भूटान के बगल, भूटान से नीचे ही है। भूटान के नीचे, पूर्व की साइड है। पूर्वी। ये है भाई असम, भूटान के नीचे। हाँ। ठीक है भाई। असम, असम में एक नदी बहती है जिसका नाम है दिवांग, देवांग। ठीक है भाई। हाँ, दिवांग नदी बहती है भाई, आएगा पेपर में। देवांग। हाँ, दिवांग नदी होती है। अब यहाँ पे कुछ घर जो है बांस के ऊपर क्यों होते हैं? क्या कारण है भाई बांस के ऊपर घर बनाएंगे? पानी आता होगा, बारिश आती होगी। ये बारिश का इलाका है ना, वो नीचे से फिर घर ना बह जाए। देखो ऐसा होता है कि ये बांस है, ऐसे कई सारे बांस खड़े कर देंगे, उसके ऊपर से पहले बराबर कर लेंगे। फिर इसके ऊपर घर बनेगा। हाँ, सीमेंट भी करने वाली तो नहीं पक्का कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, ठीक है भाई। और क्या पता भाई बांस टूट जाए तो बारिश और बाढ़ के कारण अगर टूट गया तो फिर सारा चला जाएगा भाई, जितना पैसा लगाया सब ठीक है भाई। अब ऐसे बांस है तो पानी आएगा तो नीचे से चला जाएगा, बांस में वो गलेगा नहीं जमीन के अंदर। बिल्कुल गलेगा भाई, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं गलेगा, साल भर तो चलेगा, साल भर, साल दो भर साल। के बाद- हाँ, साल भर के बाद क्या करेंगे? दोबारा बनेगा घर, साल 2 साल। ऐसे ही उत्तर से बिहार, बिहार का उत्तरी हिस्सा देखो, बंगाल उससे लगता है नेपाल से, हर साल घर टूटते हैं वहाँ। बनाएंगे तो क्या पता भाई बांस से हवा से ये वाला हिस्सा है ना जो यहाँ वाले रहने वाले जो लोग होते हैं भाई, हाँ, से बात भी रहती है। नहीं,
हर साल टूटते हैं भाई घर, बाढ़ आती है, निश्चित है बाढ़ आएगी। समस्तीपुर क्यों बाढ़ आएगी यहाँ पे? क्या कारण है बाढ़ आने का बिहार के अंदर? यहाँ पे बाढ़ आने का कारण है ये नेपाल में है पहाड़, पहाड़ों पे बारिश होगा तो पानी कितना रोक लोगे भाई? नहीं लोग बैठ जाता। ठीक है, तो पानी वो बहेगा, जो उस तरफ गया तो ठीक है, इस तरफ जो आएगा, इस तरफ पानी सारा का सारा कहाँ आएगा भाई? बिहार में एंटर करेगा और एंटर करेगा उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ के इस वाले क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आनी तय है, इसको नहीं रोक सकते भाई। बिहार में ज़्यादा ही गिरता है। ठीक है भाई, नहीं सटा हुआ क्षेत्र है जिसके पास भी बगल में पहाड़ होगा, आसपास का क्षेत्र भी तो भौगोलिक स्थिति बदलती है भाई वहाँ के क्षेत्र को। ठीक है, और दिल्ली में बाढ़ नहीं आती। दिल्ली में एक ही नदी है यमुना, और उसके आसपास वाला क्षेत्र में थोड़ी बहुत तूफान मारती है यमुना बस। ठीक है, हाँ भाई। पहाड़ी इलाका अरावली के पहाड़ी। दिल्ली में बाढ़ आने का एक ही कारण हो सकता है, वो हो सकता है जब ज़्यादा मानसून आ जाए, बस वो कारण होगा, क्योंकि दिल्ली से पानी निकासी व्यवस्था ठीक नहीं है। जलवायु नियंत्रण, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारण हैं, इनको कॉपी में लिख लेना भाई। ठीक है भाई। अक्षांश, तुंगता का मतलब ऊंचाई, अब तुम जितनी ऊंचाई पे रहोगे उतने ज़्यादा ही कपड़े पहनोगे। ठीक है भाई, जितनी ऊंचाई पे रहोगे उतने ज़्यादा कपड़े पहनोगे। अब तुम्हें कश्मीर जाना है तो तुम गर्म कपड़े साथ लेके चलोगे। ठीक है, और बोला जाए गोवा जाना है तो गोवा जाने में फिर कह रहा है आपको अच्छा, तो गोवा जाओगे तो फिर हाफ कपड़े ही मिलेंगे भाई। कभी भी देखना गोवा के कपड़े जो छपे हुए चश्मे या फिर वो छपे हुए पत्ते होते नारियल के पेड़, वो हाफ ही टी शर्ट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई निर्भर करती है। वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण, पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त और ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। मैंने अक्षांश बताया होगा तुम्हें, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा समझ लो इसे। ये इक्वेटर है भाई, भूमध्य रेखाएं रेखा जो भी है, रेखा 0 डिग्री पे होती है भाई। ठीक है, इसके ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, यहाँ से एक लाइन जाएगी और एक लाइन यहाँ से जाएगी, इसको क्या बोला जाएगा? कर्क रेखा। 23 1/2 डिग्री, और ये नीचे वाली मकर रेखा। ठीक है भाई, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक है भाई, बैठ जाओ भाई, हाँ बैठ जाओ समझो, बैठ जाओ समझो, अभी समझो। भूमध्य रेखा, ये रेखा देखो भाई, समझो, ये भूमध्य रेखा, ठीक है, इक्वेटर, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक, सूरज इसके सामने रहता है। सूरज इसके सामने, तो सबसे ज़्यादा धूप किस पे पड़ेगी? इक्वेटर पे। ज़्यादा नहीं बोलना है भाई, ठीक है, नहीं पता ना भाई, नहीं बोलेंगे। जापान इक्वेटर पे पड़ता है, देखा कभी नक्शा? सूरज सबसे पहले उगता है टोक्यो जापान में। सूरज सीधे पड़ रहा है भाई, तो ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? गरम। ठीक है, सूरज सीधा इसी में पड़ रहा है तो ये गर्म होगा। ठीक है भाई, हाँ, तो यहाँ पे गर्म होगा तो यहाँ समुद्र भी होगा, पानी ऊपर वेपर होगा, फिर बादल बनेंगे शाम तक। फिर जब सूरज ढल चुका होगा तो बादल भारी होंगे और फिर बरस जाएंगे नीचे, तो रोज़ यहाँ पे क्या होगा भाई? बारिश होंगे। ठीक है, इसमें पड़ता कौन सा क्षेत्र है? तो ये देखो भाई, साउथ अफ्रीका, ये है इक्वेटर, 0 डिग्री का ये है भूमध्य रेखा। बात आ रही है समझ में भाई? तो इसके ये वाला जो रीजन होगा, धूप ज़्यादा है ना भाई,
धूप ज़्यादा है। इसलिए काले होते हैं। हाँ, तो धूप ज़्यादा है, रोज़ बारिश आनी है, रोज़ बारिश आनी है। कारण क्या है बारिश आने का? ये 0 डिग्री है। क्या भारत 0 डिग्री पे आता है? नहीं, बहुत ऊपर है 0 से। इसलिए भारत में रोज़ बारिश नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए यहाँ तो। पे रोज बारिश होती है। हाँ, यहाँ रोज़ बारिश होती है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जाओगे ना भाई तो समझ लेना भाई रोज़ बारिश का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अमेज़न नाम सुना है? अमेज़न का जंगल, हाँ, ब्राज़ील सुन रखा है। ये रहा अमेज़न। ब्राज़ील में होता है। नदियाँ नदियाँ दिखाई दे रही है इतनी सारी, पूरा जंगल ही है भाई ये। युगांडा कहाँ गया? ठीक है, वो अफ्रीका में। वो अफ्रीका में मिलेगा भाई। छोटा नक्शा है ना भाई, इसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता, बड़ा होता तो तुरंत ढूंढ के दिखा देता भाई। ठीक है भाई, यहीं यहीं मिलेगा इसी का। तो ये रहा भाई युगांडा, ये रहा, बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है भाई। ठीक है, बिल्कुल 0 डिग्री के ऊपर आ रहा है, तो रोज़ बारिश आनी है भाई यहाँ। समझ रहे हो भाई ये चीज़? ठीक है, ये हो गया। अब 2 तरीके के रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा तुमने भाई, एक थार और दूसरा सहारा। थार कहाँ पे मिलता है? राजस्थान। इंडिया के अंदर राजस्थान में मिलता है यहाँ पे थार। गाड़ी होती है थार। ठीक है, सहारा मिलेगा भाई यहाँ पे अफ्रीका में, यहाँ पे मिला है। अब अफ्रीका का ये मत समझ लेना अफ्रीका में रोज़ बारिश हो रही है तो रेगिस्तान कैसे आ गया। ये बहुत दूर है भाई 0 डिग्री से। ठीक है, और मैंने कहा है कि पूरब में बारिश होती है, पश्चिम में कम होती है। कहा है ना भाई, तो यहाँ पे पूरा ये नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, सूरज उगेगा ना जब यहाँ से, ये दिख रहा है हाँ, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? क्योंकि आदत गोल है ना। गोल है तो सीधा नहीं हो सकता भाई, बोल लिया गया। ये टाइम लाइन है भाई।